राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो एक नया पहल शुरू किए हैं आप लोग के लिए, काव्य खंड यानी हिंदी कोर सब्जेक्ट का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग के लिए शुरू किए हैं, ताकि साइंस कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को कुछ तो बेनिफिट हो जाए। हो सकता है एग्ज़ाम में जो पढ़ा रहे वो एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप लोग को कुछ बेनिफिट हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज एक नए अध्याय के साथ। तो कविता का जो नाम है वो नाम है सहर्ष स्वीकारा। सहर्ष स्वीकारा है और रचनाकार का नाम है गजानन माधव। गजानन माधव जी का ये लिखा हुआ है। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कविता सहर्ष स्वीकारा है के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव यानी मुक्तिबोध, यानी ऑप्शन द हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया कि सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि किसे संबोधित करके अपने विचार रख रहा है, ईश्वर को, रहस्यमयी प्रेमी को, या मित्र को, या माता पिता को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहस्यमयी प्रेमी को। तो सही उत्तर हो जाएगा ब। तीसरे नंबर प्रश्न पूछा गया कि कवि स्वयं के अस्तित्व को अंधेरे में विलीन करना क्यों चाहता है। क्योंकि उसका स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो अपने प्रिय के स्नेह से दूर होना चाहता है, या वह अपने प्रिय से अलग होना चाहता है, या उसका प्रिय अब उसके पास नहीं है। तो तीसरा का सही विकल्प क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ओ। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसके दिल में कोई झरना है। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसके दिल में कोई झरना है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है कि प्रेम की अधिकता के कारण, मन की चंचलता के कारण, विचारों का अधिकता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे नंबर का सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रेम की अधिकता के कारण। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑ। पाँचवें नंबर में कवि क्या सहने में अक्षम है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि अपने प्रिय के प्रेम से उसके चारों ओर उत्पन्न उजालों को, अपने प्रिय की विरह वेदना को, अपने प्रिय से दूर जाने का दुख, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि क्या सहने में अक्षम है, अपने प्रिय के प्रेम से उसके चारों ओर उत्पन्न उजाले को। ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। छठे नंबर में पूछा गया कवि के पास जो भी कुछ है वो उसने सहर्ष क्यों स्वीकारा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि कवि संतुष्ट जीवन जीना चाहता है, क्योंकि जो कुछ भी कवि के पास है वो उसके प्रिय को भी प्यारा है, क्योंकि कवि इससे ज़्यादा और कुछ भी कामना नहीं करता है, क्योंकि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि जो कुछ भी कवि के पास है वो उसके प्रिय को भी प्यारा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सातवें नंबर प्रश्न पूछा गया कवि स्वयं को दक्षिण ध्रुव के अंधकार में क्यों ले जाना चाहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि वह अपने प्रिय को भूल कर चुका है, क्योंकि वह अपने प्रिय के प्रेम व स्नेह के बदले उसे कुछ ना दे सका, क्योंकि वो अपने प्रिय से दूर जाना चाहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सातवें नंबर का सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रिय के प्रेम व स्नेह के बदले उसे कुछ ना दे सका। तो सही उत्तर हो जाएगा बो। आठवें नंबर अपने प्रिय के लिए कवि के मन में क्या है, अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार और संवेदनाएं, आत्मीयता और प्रेम का स्रोत, या उपयुक्त सभी। तो आठवें नंबर का द हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नौवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बहलाती सहलाती, देखिए एक ही जैसा अगर रहता है, वर्ण जो है वो अगर रिपीट होता है और एक जैसा रहता है, रिपीटेड है अगर, तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बहलाती है सहलाती है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा और एक जैसा रिपीट कर रहा है इसीलिए वर्ण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है,
दुख के साथ, खुशी के साथ या घृणा के साथ या क्रोध के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुख के साथ, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, तो और नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका 10 का ए। ठीक है, उम्मीद है आपको सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का रचनाकार था, ये पसंद आया होगा आपको ये कविता। और उम्मीद है आपको जो भी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आपको बताया गया है वो आप लोग को सही तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।